बीआरएस एमएलसी के कविता ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस कायदीन के एहतजाज में शरीक न होने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए गैर संजीदा है। तेलंगाना जागृति की सदर व बीआरएस एमएलसी के कविता ने ऐलान किया है कि वो बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम 4, 5 और 6 अगस्त को 72 घंटों की भूख हड़ताल करेंगी। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि अगर हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई तब भी वो भूख हड़ताल पर जाएंगी। बीआरएस रहनुमा ने याद दहानी करवाई कि उस वक्त की किरण कुमार रेड्डी हुकूमत गिर गई थी जब उन्होंने मुत्तहदा रियासत में अम्बेडकर के मुजस्समे के लिए 72 घंटों की भूख हड़ताल की थी। मंगल को सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बात करते हुए के कविता ने कहा कि पंचायत राज तरमीमी एक्ट 2018 में तरमीम के लिए तेलंगाना जागृति के मुतालबे पर रियासती हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया था। उन्होंने सवाल किया है कि अगर तमिलनाडु में गवर्नर ताख़ीर करते हैं तो तमिलनाडु हुकूमत गवर्नर और सदर जमहूरिया के पास ज़ेरे इल्तिवा बिलों पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होती है और मुस्बित फैसला सुनाया जाता है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से सवाल किया है कि वो गवर्नर के पास मामला ज़ेर इल्तिवा होने पर अदालत से रुजू क्यों नहीं कर रही है। के कविता ने मुतालबा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुखलिस है तो फिर उसे अदालत में मुकदमा दायर करना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर दिल्ली में कांग्रेस कायदीन जब एहतजाज कर रहे थे तो राहुल गांधी ने एहतजाज में शिरकत नहीं की थी। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए गैर संजीदा है। लोकसभा ने शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी की सताइश की। 19 साला दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बातूमी में शतरंज विमेंस वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबी हासिल की। वो विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली हिंदुस्तान खातून बनकर उभरी। उन्होंने तारीख रक़म कर दी। एक सनसनीखेज मुकाबले में दिव्या देशमुख ने अपनी साथी हिंदुस्तानी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को शिकस्त दे दी। दिव्या देशमुख की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न मनाया गया। सियासी रहनुमाओं ने उनकी सताइश की। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी को उनकी गैर मामूली कारकर्दगी के लिए मुबारकबाद पेश की। ऐवान की कार्रवाई का आगाज करते हुए ओम बिरला ने कहा कि वो सभी को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बातूमी में विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है और वो ये मुकाबला जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बन गई हैं और हिंदुस्तान की चौथी खातून शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। उन्होंने दोनों हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचने पर बेहद फख्र का इजहार किया। कुल्हीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने रेड हिल्स डिवीजन में सालार मिलर जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्का असम्बली नामपली के रेड हिल्स डिवीजन में मुकामी लोग जिम कायम करने के लिए इसरार कर रहे थे। मुकामी लोगों के इसरार पर सालार मिलत जिम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। कुल्हीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रेड हिल्स डिवीजन के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी रहनुमा माधवी लता को बंजारा हिल्स के पेद्दामत अली मंदिर में बोनम पेश करने से रोकने के लिए घर पर नजरबंद कर दिया गया। जराये ने बताया कि बीजेपी रहनुमा माधवी लता मंगल को बंजारा हिल्स में वाक़े पेद्दामत अली मंदिर में बोनम पेश करना चाहती थी, लेकिन उन्हें बोनम पेश करने से रोकने के लिए घर पर नजरबंद कर दिया गया। माधवी लता को इस तरह से घर पर नजरबंद कर देने पर बीजेपी कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और पूछा है कि त्योहारों के दौरान अकीदत का इजहार करना भी क्या अब जुर्म बन गया है। मलकाजगिरी के एमएलए मरी राजशेखर रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। मलकाजगिरी के एमएलए मरी राजशेखर रेड्डी ने अलवाल सर्कल में एमआरओ ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये खुशाइन बात है कि कांग्रेस की हुकूमत ने पिछली बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमों को बहाल रखा है और चेक्स आवाम के हवाले किए जा रहे हैं। एमएलए मरी राजशेखर रेड्डी ने दरख्वास्त की है कि कांग्रेस ने आवाम से वादा किया था कि वो कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत सोना और चांदी फराहम करेंगी। मरी राजशेखर रेड्डी ने आवाम से किए गए वादे को पूरा करने, सोना और चांदी फराहम करने की कोशिश करने की दरख्वास्त की है। चेक्स तकसीम के इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर्स, बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने वाजे किया कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के बारे में हाई कमान हतमी फैसला करेगी। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मंगल को जुबली हिल्स में कांग्रेस कायदीन अजहरुद्दीन और नवीन यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के बारे में हतमी फैसला हाई कमान ही करेगी। उन्होंने वाजे किया कि उम्मीदवार जुबली हिल्स हल्के से ही होगा। उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, सब मिलकर काम करेंगे और तमाम डिविजन्स में पार्टी को बड़े पैमाने पर दोबारा मजबूत करेंगे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि किसी भी सूरत में बैरूनी लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस का परचम लहराएगा। पूनम प्रभाकर ने बताया कि उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए सर्वे जारी है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने सिकंदराबाद छौनी हल्के से कामयाबी हासिल की है और जुबली हिल्स में भी कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने पार्टी के कायदीन को मुकामी लोगों के साथ राब्ता कायम करने का मशवरा दिया और कहा कि सिर्फ उन लोगों को मौका दिया जाएगा जिनकी आवाम तक रसाई है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की नाक़िस कारकर्दगी। वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के टेंडर्स के लिए बोली दहिंदगान न होने से वक्फ बोर्ड को 6 माह में 1 करोड़ 18 लाख रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को वक्फ बोर्ड सदर नशीन बनाया गया। हुकूमत बदली, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी बदले, लेकिन वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी में कोई तब्दीली नहीं आई। कामकाज मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गए। ज़राए से पता चला है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन शाम 7 बजे के बाद दफ्तर पहुंच रहे हैं और नतीजतन अवाम की रसाई नामुमकिन हो रही है। अपने मसाइल को लेकर वक्फ बोर्ड आने वाले अफराद में मायूसी पाई जा रही है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर नशीन का ओहदा संभालने वाले सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी की सदारत में सिर्फ 2 मरतबा बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और सीईओ मोहम्मद असदुल्ला के दरमियान पाई जाने वाली रंजिश की वजह से अवाम का नुकसान हो रहा है और लैंड ग्रैबर्स इस सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। वक्फ अराज़ियात पर कब्जे जारी हैं। बोर्ड का इजलास न होने से वक्फ किराएदारों और कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक़ कई फैसले तातुल का शिकार हो गए हैं। वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के लिए 3 मरतबा टेंडर्स जारी किया गया, लेकिन बोली दहिंदगान नहीं मिले और पिछले 6 महीनों में वक्फ बोर्ड को 1 करोड़ 18 लाख रुपये का नुकसान हुआ। ज़राए से ये भी पता चला है कि टेंडर के लिए वक्फ बोर्ड में 30 लाख रुपये जमा करवाए गए, लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई रद्द अमल मौसूल नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और सीईओ का मंशा क्या है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। तवक्को है कि अक़लियती वज़ीर ए लक्ष्मण कुमार, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह वक्फ बोर्ड से जुड़े मसाइल को हल करते हुए वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूबपुरा एमएलए जाफर हसन मिराज ने तालाब चंचलम डिवीजन में जारी NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। हल्का असम्बली याकूबपुरा के तालाब चंचलम डिवीजन में NP2 पाइपलाइन के काम जारी हैं। AIMIM एमएलए जाफर हसन मिराज ने अमान नगर बी में समीना हॉस्पिटल से रेलवे ब्रिज के रूबरू जारी 7 लाख रुपए की तखमीना लागत के NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। बाद अज़ां उन्होंने अमान नगर बी में मदीना किराना स्टोर के करीब CC रोड के साथ जारी NP2 पाइपलाइन की कामों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां जाफर हसन मिराज ने तलहा मस्जिद के करीब बॉक्स ड्रेन के कामों का भी मुआयना किया, जो कि मुसलसल बारिश की वजह से ताख़ीर का शिकार था।
उन्होंने GHMC के AE और कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत की और कामों में तेजी लाने की हिदायत जारी की। तालाब चंचलम डिवीजन की कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना सुल्ताना, मजलिस के इब्तदाई सदूर मोहतमदीन व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में कुकटपल्ली हल्के के अंजनया नगर में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब हाइड्रा के हुकाम ने एक पार्क में नस्ब मजहबी परचम को हटा दिया। ज़राए ने बताया कि कुकटपल्ली हल्के के अंजनया नगर में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब हाइड्रा हुकाम ने एक अवामी पार्क में नस्ब मजहबी परचम को हटाया। ये कार्रवाई मुकामी लोगों की जानिब से हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ से की गई शिकायत के बाद अंजाम दी गई। शिकायत में एक मखसूस कमेटी की जानिब से कब्जे जात का इल्जाम लगाया गया था। हाइड्रा के एहलकारों ने पुलिस एहलकारों के साथ सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान ये कार्रवाई अंजाम दी। ताहम एक गिरोह की जानिब से एहतजाज किया गया। कुछ लोगों ने परचम को दोबारा नस्ब करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मजीद कशीदगी फैल गई। अंजनया नगर में फिलहाल हालात कशीदा हैं, लेकिन हालात काबू में हैं क्योंकि हुकाम अमन बरकरार रखने और मामले को खुश असलूबी से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी किस्म की बदअमनी को रोकने के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। तेलंगाना की काबीना ने पसमानदा तबकात रिजर्वेशन बिल पर आइंदा माह सदर जमहूरिया से मुलाकात करने का फैसला किया है। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत रियासती सेक्रेटरीट में तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में आइंदा माह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने का फैसला किया गया है ताकि तालीम, रोजगार और बल्दियाती इदारों में पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाकर 42% करने के रियासती असम्बली के मंजूर करदा 2 बिलों के लिए मंजूरी हासिल की जा सके। कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों के अरकान पार्लियामेंट, वुज़रा, MLA और रियासत के MLC नई दिल्ली में सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। बताया जाता है कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए वफूद की क़यादत करेंगे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा बल्दी नज़्म व नस्क को ग्रेटर हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के इक़दाम करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को महकमा बल्दी नज़्म व नस्क के अहदेदारों का एक इजलास तलब किया। उन्होंने हुकाम को ग्रेटर हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के इक़दाम करने की हिदायत दी। अहदेदारों से कहा गया है कि वो आइंदा 25 सालों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक जामे मंसूबा तैयार करें और बुनियादी शहरी इलाकों में आलूदगी की रोकथाम के लिए एक मुस्तकिल मेकानिज़म तैयार करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। वज़ीर आला ने अहदेदारों से ये भी कहा है कि वो आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहे अमल को खतियत देने से पहले दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों के मसाइल का मुताला करें। DMK के रुकने पार्लियामेंट कनीमोजी ने मरकजी हुकूमत पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को नाकाम बनाने का इल्जाम आयद किया। लोकसभा में मंगल को ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई। DMK के रुकने पार्लियामेंट कनीमोजी ने बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने बीजेपी की ज़ेरे क़यादत मरकज पर शदीद हमला करते हुए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को नाकाम बनाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि इस नाकामी की वजह से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद आलमी सतह पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की वजाहत करने के लिए पार्लिमानी वफूद की ज़रूरत पड़ी। कनीमोजी ने हमले के बारे में पेशगी इंतबाह को नज़रअंदाज करने पर भी मरकज़ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब रॉ और IB पहले ही मशकूक सरगर्मियों की निशानदही कर चुके थे तो फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कनीमोजी ने पूछा है कि क्या वज़ीर आज़म ने मुतासिरा खानदानों से मुआफ़ी भी मांगी है। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने 26/11 का हमला होने के बाद मीडिया के सामने आकर कौम से मुआफ़ी मांगी थी। कनीमोजी ने वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए कहा कि मोदी ने आज तक पछतावे का एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। बरसर इक़्तिदार पार्टी की जानिब से जवाहरलाल नेहरू पर बार बार तनकीदें और तंज करने पर कनीमोजी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी नेहरू को इतना याद नहीं करती जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है।
सिकंदराबाद के सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर के पास इजाजतनामा न होने का इंकशाफ होने के बाद महकमा सेहत ने रियासत भर में 381 क्लिनिक्स के रजिस्टर्ड होने की तस्दीक की है। सिकंदराबाद के सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर के मामले की तहकीकात जारी है और ये इंकशाफ हुआ है कि IVF के ख्वाह जोड़े को सरोगेसी करने की तजवीज़ दी गई। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और हैदराबाद ब्रांचेस पर भारी रकमात वसूल की गई। तहकीकात के दौरान लाइसेंस के गैर कारगर होने, गैर रजिस्टर्ड आलात का इस्तेमाल किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। दुरुस्त इजाजतनामा न होने की भी इत्तला मिली है। तेलंगाना के महकमा सेहत ने इस दरमियान ये वाज़ेह किया है कि सिर्फ कौमी और रियासती ART और सरोगेसी सर्विसेज के तहत रजिस्टर्ड क्लिनिक ही IVF और सरोगेसी जैसी खिदमात फराहम करने के अहल हैं। बताया जाता है कि तेलंगाना भर में 381 क्लिनिक्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 2 सरकारी RT सेंटर्स शामिल हैं। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो इलाज करवाने से पहले सरकारी पोर्टल्स के जरिए क्लिनिक की असनाद की तस्दीक कर लें। नेपाल के काला सती वफ्द ने पार्लिमानी कार्रवाई का मुशाहदा करने के लिए हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का दौरा किया। ज़राए ने बताया कि नेपाली कानून साजों पर मुश्तमिल एक वफ्द हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है। वफ्द ने मंगल को पार्लिमानी कार्रवाई का मुशाहदा करने के लिए हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का दौरा किया। बताया जाता है कि पीर को हिंदुस्तान पहुंचने वाले वफ्द ने भारतीय जनता पार्टी के मरकजी दफ्तर का भी दौरा करते हुए बीजेपी के कौमी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी शिव प्रकाश व दिगर से मुलाकात की। हैदराबाद के तेलुगु फिल्म चैम्बर में P. जयराज के तस्वीर की जसामत को लेकर तेलंगाना के एक्टिविस्ट ने खूब हंगामा किया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के तेलुगु फिल्म चैम्बर में मंगल को तेलंगाना के एक्टिविस्ट ने फिल्म चैम्बर में P. जयराज की तस्वीर के छोटे साइज को लेकर प्रोड्यूसर्स काउंसिल में सेक्रेटरी प्रसन्ना कुमार के साथ झगड़ा किया और आंध्रा गो बैक जैसे नारे भी लगाए। तेलंगाना के एक्टिविस्ट ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले P. जयराज की तस्वीर की जसामत को जानबूझकर छोटा किया गया है। पुलिस को इस झगड़े का इल्म होने पर उसने नाराज अफराद को मनाने की कोशिश की, जिसके बाद झगड़ा खत्म हो गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। BRS MLC के कविता ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के BC तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस कायदीन के एहतजाज में शरीक न होने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी BC तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए गैर संजीदा है। तेलंगाना जागृति की सदर व BRS MLC के कविता ने ऐलान किया है कि वो BC तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतमाम 4, 5 और 6 अगस्त को 72 घंटों की भूख हड़ताल करेंगी। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि अगर हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई तब भी वो भूख हड़ताल पर जाएंगी। BRS रहनुमा ने याद दहानी करवाई कि उस वक्त की किरण कुमार रेड्डी हुकूमत गिर गई थी जब उन्होंने मुत्तहदा रियासत में अम्बेडकर के मुजस्समे के लिए 72 घंटों की भूख हड़ताल की थी। मंगल को सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बात करते हुए के कविता ने कहा कि पंचायत राज तरमीमी एक्ट 2018 में तरमीम के लिए तेलंगाना जागृति के मुतालबे पर रियासती हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया था। उन्होंने सवाल किया है कि अगर तमिलनाडु में गवर्नर ताख़ीर करते हैं तो तमिलनाडु हुकूमत गवर्नर और सदर जमहूरिया के पास ज़ेरे इल्तिवा बिलों पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होती है और मुस्बित फैसला सुनाया जाता है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से सवाल किया है कि वो गवर्नर के पास मामला ज़ेर इल्तिवा होने पर अदालत से रुजू क्यों नहीं कर रही है। के कविता ने मुतालबा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुखलिस है तो फिर उसे अदालत में मुकदमा दायर करना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि
बीसी तहफुजात को लेकर दिल्ली में कांग्रेस कायदीन जब एहतजाज कर रहे थे तो राहुल गांधी ने एहतजाज में शिरकत नहीं की थी। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी बीसी तहफुजात की फराहमी के लिए गैर संजीदा है। लोकसभा ने शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी की सताइश की। 19 साल दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बातूमी में शतरंज विमेंस वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबी हासिल की। वो विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली हिंदुस्तान खातून बनकर उभरी। उन्होंने तारीख रकम कर दी। एक सनसनीखेज मुकाबले में दिव्या देशमुख ने अपनी साथी हिंदुस्तानी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को शिकस्त दे दी। दिव्या देशमुख की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न मनाया गया। सियासी रहनुमाओं ने उनकी सताइश की। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी को उनकी गैर मामूली कारकर्दगी के लिए मुबारकबाद पेश की। ऐवान की कार्रवाई का आगाज करते हुए ओम बिरला ने कहा कि वो सभी को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बातूमी में विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है और वो ये मुकाबला जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बन गई हैं और हिंदुस्तान की चौथी खातून शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। उन्होंने दोनों हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचने पर बेहद फख्र का इजहार किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने रेड हिल्स डिवीजन में सालार मिलर जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्का असेंबली नामपली के रेड हिल्स डिवीजन में मुकामी लोग जिम कायम करने के लिए इसरार कर रहे थे। मुकामी लोगों के इसरार पर सालार मिलत जिम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रेड हिल्स डिवीजन के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी रहनुमा माधवी लता को बंजारा हिल्स के पैदामत अली मंदिर में बोनम पेश करने से रोकने के लिए घर पर नजरबंद कर दिया गया। जराये ने बताया कि बीजेपी रहनुमा माधवी लता मंगल को बंजारा हिल्स में वाक़े पैदामत अली मंदिर में बोनम पेश करना चाहती थी, लेकिन उन्हें बोनम पेश करने से रोकने के लिए घर पर नजरबंद कर दिया गया। माधवी लता को इस तरह से घर पर नजरबंद कर देने पर बीजेपी कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और पूछा है कि त्योहारों के दौरान अकीदत का इजहार करना भी क्या अब जुर्म बन गया है। मलकाजगिरी के एमएलए मरी राजशेखर रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। मलकाजगिरी के एमएलए मरी राजशेखर रेड्डी ने अलवाल सर्कल में एमआरओ ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये खुशाइन बात है कि कांग्रेस की हुकूमत ने पिछली बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमों को बहाल रखा है और चेक्स आवाम के हवाले किए जा रहे हैं। एमएलए मरी राजशेखर रेड्डी ने दरख्वास्त की है कि कांग्रेस ने आवाम से वादा किया था कि वो कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत सोना और चांदी फराहम करेंगी। मरी राजशेखर रेड्डी ने आवाम से किए गए वादे को पूरा करने, सोना और चांदी फराहम करने की कोशिश करने की दरख्वास्त की है। चेक्स तकसीम के इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर्स, बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के बारे में हाई कमान हतमी फैसला करेगी। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मंगल को जुबली हिल्स में कांग्रेस कायदीन अजहरुद्दीन और नवीन यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के बारे में हतमी फैसला हाई कमान ही करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि उम्मीदवार जुबली हिल्स हल्के से ही होगा। उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, सब मिलकर काम करेंगे और तमाम डिविजन्स में पार्टी को बड़े पैमाने पर दोबारा मजबूत करेंगे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि किसी भी सूरत में बैरूनी लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस का परचम लहराएगा। पूनम प्रभाकर ने बताया कि उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए सर्वे जारी है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने सिकंदराबाद छौनी हल्के से कामयाबी हासिल की है और जुबली हिल्स में भी कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने
پارٹی کے قائدین کو مقامی لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ صرف ان لوگوں کو موقع دیا جائے گا جن کی عوام تک رسائی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی ناقص کارکردگی۔ وقف بورڈ کے تحت آنے والی درگاہ جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے ٹینڈرز کے لیے بولی دہندگان نہ ہونے سے وقف بورڈ کو 6 ماہ میں 1,18,00,000 روپے کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے قیام کے بعد سید عظمت اللہ حسینی کو وقف بورڈ صدر نشین بنایا گیا۔ حکومت بدلی، وقف بورڈ کے چیئرمین بھی بدلے، لیکن وقف بورڈ کی کارکردگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کام کاج مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وقف بورڈ چیئرمین شام 7 بجے کے بعد دفتر پہنچ رہے ہیں اور نتیجتاً عوام کی رسائی ناممکن ہو رہی ہے۔ اپنے مسائل کو لے کر وقف بورڈ آنے والے افراد میں مایوسی پائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے صدر نشین کا عہدہ سنبھالنے والے سید عظمت اللہ حسینی کی صدارت میں صرف 2 مرتبہ بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور CEO محمد اسد اللہ کے درمیان پائی جانے والی رنجش کی وجہ سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے اور لینڈ گرابرز اس صورتحال کا بھرپور فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ وقف اراضیات پر قبضے جاری ہیں۔ بورڈ کا اجلاس نہ ہونے سے وقف کرایہ داروں اور قانونی کارروائی سے متعلق کئی فیصلے تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ وقف بورڈ کے تحت آنے والی درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 3 مرتبہ ٹینڈرز جاری کیا گیا، لیکن بولی دہندگان نہیں ملے اور پچھلے 6 مہینوں میں وقف بورڈ کو 1,18,00,000 روپے کا نقصان ہوا۔ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ٹینڈر کے لیے وقف بورڈ میں 30 لاکھ روپے جمع کروائے گئے، لیکن وقف بورڈ کی جانب سے کوئی رد عمل موصول نہیں ہوا۔ وقف بورڈ چیئرمین اور CEO کا منشا کیا ہے، یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ توقع ہے کہ اقلیتی وزیر A. لکشمن کمار، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری B. شفیع اللہ وقف بورڈ سے جڑے مسائل کو حل کرتے ہوئے وقف بورڈ کی کارکردگی کو بہتر بنائیں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے تالاب چنچلم ڈویژن میں جاری NP2 پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے تالاب چنچلم ڈویژن میں NP2 پائپ لائن کے کام جاری ہیں۔ AIMIM MLA جعفر حسین معراج نے امان نگر B میں سمینہ ہاسپٹل سے ریلوے برج کے روبرو جاری 7 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت کے NP2 پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے امان نگر B میں مدینہ کرانہ اسٹور کے قریب CC روڈ کے ساتھ جاری NP2 پائپ لائن کی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ بعد ازاں جعفر حسین معراج نے طلحہ مسجد کے قریب باکس ڈرین کے کاموں کا بھی معائنہ کیا، جو کہ مسلسل بارش کی وجہ سے تاخیر کا شکار تھا۔ انہوں نے GHMC کے AE اور کانٹریکٹر سے بات چیت کی اور کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت جاری کی۔ تالاب چنچلم ڈویژن کی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ سلطانہ، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شہر حیدرآباد میں کوکٹ پلی حلقے کے انجنیا نگر میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ہائیڈرا کے حکام نے ایک پارک میں نصب مذہبی پرچم کو ہٹا دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کوکٹ پلی حلقے کے انجنیا نگر میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ہائیڈرا حکام نے ایک عوامی پارک میں نصب مذہبی پرچم کو ہٹایا۔ یہ کارروائی مقامی لوگوں کی جانب سے ہائیڈرا کے کمشنر رنگناتھ سے کی گئی شکایت کے بعد انجام دی گئی۔ شکایت میں ایک مخصوص کمیٹی کی جانب سے قبضے جات کا الزام لگایا گیا تھا۔ ہائیڈرا کے اہلکاروں نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان یہ کارروائی انجام دی، تاہم ایک گروہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے پرچم کو دوبارہ نصب کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مزید کشیدگی پھیل گئی۔ انجنیا نگر میں فی الحال حالات کشیدہ ہیں، لیکن حالات قابو میں ہیں کیونکہ حکام امن برقرار رکھنے اور معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی بھی قسم کی بدامنی کو روکنے کے لیے اضافی سیکیورٹی فورسز تعینات کی گئی ہیں۔ تلنگانہ کی کابینہ نے پسماندہ طبقات ریزرویشن بل پر آئندہ ماہ صدر جمہوریہ سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی زیر صدارت ریاستی سیکریٹریٹ میں تلنگانہ کابینہ کا
اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں آئندہ ماہ صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ تعلیم، روزگار اور بلدیاتی اداروں میں پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن کو بڑھا کر 42% کرنے کے ریاستی اسمبلی کے منظور کردہ 2 بلوں کے لیے منظوری حاصل کی جا سکے۔ کانگریس اور اس کی حلیف جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ، وزراء، MLA اور ریاست کے MLC نئی دہلی میں صدر جمہوریہ سے ملاقات کرتے ہوئے ایک میمورنڈم پیش کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، راجیہ سبھا کے اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے اور چیف منسٹر ریونت ریڈی صدر جمہوریہ سے ملاقات کے لیے وفود کی قیادت کریں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے محکمہ بلدی نظم و نسق کو گریٹر حیدرآباد کو آلودگی سے پاک شہر بنانے کے اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے منگل کو محکمہ بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں کا ایک اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے حکام کو گریٹر حیدرآباد کو آلودگی سے پاک شہر بنانے کے اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ 25 سالوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع منصوبہ تیار کریں اور بنیادی شہری علاقوں میں آلودگی کی روک تھام کے لیے ایک مستقل میکانزم تیار کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کریں۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آلودگی پر قابو پانے کے لیے لاہ عمل کو خطیت دینے سے پہلے دہلی، چنئی اور بنگلور جیسے بڑے شہروں کے مسائل کا مطالعہ کریں۔ DMK کے رکن پارلیمنٹ کنی موزی نے مرکزی حکومت پر ہندوستان اور ہندوستان کے لوگوں کو ناکام بنانے کا الزام عائد کیا۔ لوک سبھا میں منگل کو آپریشن سندور پر بحث ہوئی۔ DMK کے رکن پارلیمنٹ کنی موزی نے بحث میں حصہ لیا۔ انہوں نے BJP کی زیر قیادت مرکز پر شدید حملہ کرتے ہوئے ہندوستان اور ہندوستان کے لوگوں کو ناکام بنانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ اس ناکامی کی وجہ سے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد عالمی سطح پر ہندوستان کے موقف کی وضاحت کرنے کے لیے پارلیمانی وفود کی ضرورت پڑی۔ کنی موزی نے حملے کے بارے میں پیشگی انتباہ کو نظر انداز کرنے پر بھی مرکز پر نشانہ سادھا۔ انہوں نے کہا کہ جب را اور IB پہلے ہی مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کر چکے تھے تو پھر کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ کنی موزی نے پوچھا ہے کہ کیا وزیر اعظم نے متاثرہ خاندانوں سے معافی بھی مانگی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے 26/11 کا حملہ ہونے کے بعد میڈیا کے سامنے آ کر قوم سے معافی مانگی تھی۔ کنی موزی نے وزیر اعظم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مودی نے آج تک پچھتاوے کا ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ برسر اقتدار پارٹی کی جانب سے جواہر لال نہرو پر بار بار تنقیدیں اور طنز کرنے پر کنی موزی نے کہا کہ کانگریس پارٹی بھی نہرو کو اتنا یاد نہیں کرتی جتنی بھارتیہ جنتا پارٹی کرتی ہے۔ سکندرآباد کے سرشٹی فرٹیلیٹی سینٹر کے پاس اجازت نامہ نہ ہونے کا انکشاف ہونے کے بعد محکمہ صحت نے ریاست بھر میں 381 کلینکس کے رجسٹرڈ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ سکندرآباد کے سرشٹی فرٹیلیٹی سینٹر کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور یہ انکشاف ہوا ہے کہ IVF کے خواہاں جوڑے کو سروگیسی کرنے کی تجویز دی گئی۔ وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ اور حیدرآباد برانچز پر بھاری رقومات وصول کی گئی۔ تحقیقات کے دوران لائسنس کے غیر کارکرد ہونے، غیر رجسٹرڈ آلات کا استعمال کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ درست اجازت نامہ نہ ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ صحت نے اس درمیان یہ واضح کیا ہے کہ صرف قومی اور ریاستی ART اور سروگیسی سروسز کے تحت رجسٹرڈ کلینک ہی IVF اور سروگیسی جیسی خدمات فراہم کرنے کے اہل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ بھر میں 381 کلینکس رجسٹرڈ ہیں، جن میں میڈیکل کالج کے اسپتالوں میں 2 سرکاری RT سینٹرز شامل ہیں۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ علاج کروانے سے پہلے سرکاری پورٹلز کے ذریعے کلینک کی اسناد کی تصدیق کر لیں۔ نیپال کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے پارلیمانی کارروائی کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہندوستانی پارلیمنٹ کا دورہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ نیپالی قانون سازوں پر مشتمل ایک وفد ہندوستان کا دورہ کر رہا ہے۔ وفد نے منگل کو
पार्लिमानी कार्रवाई का मुशाहदा करने के लिए हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का दौरा किया। बताया जाता है कि पीर को हिंदुस्तान पहुंचने वाले वफ्द ने भारतीय जनता पार्टी के मरकजी दफ्तर का भी दौरा करते हुए बीजेपी के कौमी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी शिव प्रकाश व दीगर से मुलाकात की। हैदराबाद के तेलुगु फिल्म चैम्बर में पी जयराज के तस्वीर की जसामत को लेकर तेलंगाना के एक्टिविस्ट ने खूब हंगामा किया। जराये ने बताया कि हैदराबाद के तेलुगु फिल्म चैम्बर में मंगल को तेलंगाना के एक्टिविस्ट ने फिल्म चैम्बर में पी जयराज की तस्वीर के छोटे साइज को लेकर प्रोड्यूसर्स काउंसिल में सेक्रेटरी प्रसन्ना कुमार के साथ झगड़ा किया और आंध्रा गो बैक जैसे नारे भी लगाए। तेलंगाना के एक्टिविस्ट ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले पी जयराज की तस्वीर की जसामत को जानबूझकर छोटा किया गया है। पुलिस को इस झगड़े का इल्म होने पर उसने नाराज अफराद को मनाने की कोशिश की, जिसके बाद झगड़ा खत्म हो गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।